बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का 5वां चैप्टर फिज़िकल। ये आपकी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, ठीक है जी। इसके बाद आपका एक चैप्टर रह जाएगा इनऑर्गेनिक का, देन हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। 5वां चैप्टर हमारे पास है हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस के हवाले से। पहले जितने आपने ग्रुप पढ़े हैं वो टोटल आपने पढ़ ली हैं 6 ग्रुप, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 7वां ग्रुप और फिर हम पढ़ेंगे 8वें ग्रुप की तरफ, ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, आज हमने कंटेंट्स जो कवर करने हैं। कंटेंट्स में है इंट्रोडक्शन टू 7A ग्रुप हैलोजेंस, देन उनके अकरेंस देखेंगे। नेक्स्ट हम पिक्यूलर बिहेवियर देखेंगे फ्लोरीन का, जो फर्स्ट मेंबर है हैलोजेंस का। और नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजेंस, ठीक है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हैलोजेंस जो हैं ये क्या होते हैं, इनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है। बेटा हैलोजेंस सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्टाडिन, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो हैं टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारा ग्रुप हैलोजन 7A बना रहे हैं। इनके सिंबल्स लिख देती हूँ, फिर आपको जो है एब्रीवेशन रिकॉल करवा देती हूँ जो हमने इसको याद करने के लिए समझा था। फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एक्टाडिन दिस वन, ठीक है। अब इसका क्या था एब्रीवेशन, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये थोड़ी हिंदी में है, फिर बोला जाता है ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज में, हम तो फिर बोलते हैं उर्दू में। तो ये फिर कल बाहर आंटी, इसको याद करने का एब्रीवेशन है। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे जो एक्टाडिन है, ये तो कॉमन है, फर्स्ट 4 जो हैं ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मली अकर करते हैं। लेकिन जो एक्टाडिन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका जो स्टेबल आइसोटोप है उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 8.3 आवर्स। ये स्टेबल आइसोटोप की है, इसके तमाम आइसोटोप्स की नहीं है, जो सिर्फ स्टेबल है उसकी हाफ लाइफ ये है। और ये खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारे पास हमने देख ली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनको इस ग्रुप को बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई हैलोजेंस आर सो कॉल्ड, तो इसका आंसर ये है दिस नेम कह लो, दिस नेम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब है फॉर्म। तो इट्स मीन इट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मर। ये सॉल्ट बनाने में हेल्प आउट करते हैं, दैट्स वाई जो है इनको हम कहते हैं हैलोजेंस, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हो गया जी 2 पॉइंट्स के पहले कि हैलोजेंस कौन कौन से एलिमेंट्स बना रहे हैं, और सेकेंड हमने देख लिया कि इनको हैलोजेंस कहा क्यों जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई इनकी जो है वो किस तरह ये एग्जिस्ट करते हैं, इनकी स्टेट कौन सी होती है और ये क्या क्या बनाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सारे के सारे जो हैं ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल, हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, 7 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इनको कमी है, तो ये फ़ौरन से किसी के साथ रिएक्शन दे देते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, दैट्स वाई दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि ये डायटोमिक की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इनके पास 7 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो जो ग्रुप्स के नंबर हैं, बेसिकली वो ये बता रहे हैं इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये 7 ग्रुप से बिलोंग करें तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करते हैं कि फ़ौरन से किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ज़्यादातर ये बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग भी दे सकते हैं और आयनिक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव हुए ये। दूसरी बात क्या है कि ये डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया या F2 हो गया। मतलब दो आपस में ही मॉलिक्यूल, 2 इनके मिलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायटोमिक फॉर्म में, जिसकी वजह से ये जो है वो स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है।
ये सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी करते हैं और गैस की फॉर्म में, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन से इसमें से हैं जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कौन से हैं जो गैस की फॉर्म में करते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है जिस तरह ये फ्लोरीन है, मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन जो है वो हमारे पास गैस है। तो कौन से कलर की गैस है? पेल येलो, पेल येलो गैस है ये, पेल येलो कलर की। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर की है। ये दोनों गैसेस हैं। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड है, रेडिश ब्राउन कलर का ये लिक्विड होता है। ठीक है। आयोडीन जो है वो हमारे पास ग्रेइश सॉलिड की फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन ग्रेइश सॉलिड इसका कलर होता है और इसकी स्टेट होती है। एक्टाटिन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और मैंने बताया इसका जो स्टेबल आइसोटोप है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 8.3 आवर्स है। हाफ लाइफ के बारे में आप अपने सेकेंड ईयर फिजिक्स के लास्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी वाले के हवाले में से, जिसमें आप देखोगे कि हाफ लाइफ क्या होता है, डिटेल में सारा पढ़ोगे। शॉर्ट वर्ड में अगर बताऊँ तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि अगर एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो कितने टाइम में जो है वो हाफ रह जाएगा, मतलब हाफ खत्म हो जाएगा और हाफ बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है। आयोडीन की हम बात कर रहे हैं तो आयोडीन हमारे पास क्या है जी? सॉलिड ग्रेइश क्रिस्टलाइन जो है इसकी जो है वो स्टेट होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी स्टेट्स हमने देख ली कि एक दो जो फर्स्ट टू हैं वो गैस की फॉर्म में, कलर्स देख लिए, देन ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में, आयोडीन जो है हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर कैसा है वो देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं जी इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, वो हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको तो हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो आउटर वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। आउटर वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इसकी, जिससे मैंने बताया 7A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है NH2 NP5। जैसे मैं फर्स्ट 2 की करके बता देती हूँ, फ्लोरीन 9 है, क्लोरीन 17 है। फ्लोरीन की जो है वो हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 डन हो गए 2p5। ठीक है जी। क्लोरीन की देख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s सॉरी 4p5। ठीक है। अब ये देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, n मतलब नंबर ऑफ शेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 2 है फ्लोरीन का, क्लोरीन में नंबर ऑफ शेल 3 आ रहा है आउटर वैलेंस शेल का, बाकी S2 और P5, S2 और P5। ठीक है जी। आउटर वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जैसे हम अगर फ्लोरीन की बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, हम जब एक पर्टिकुलर बिहेवियर में बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी किस वजह से ज़्यादा है? साइज़ छोटा है। साइज़ के छोटे होने की वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है कि अपना ईजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं कर पाता, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तमाम पीरियोडिक टेबल में, पूरे एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है तो दैट इज़ फ्लोरीन, जिसकी है 4 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि उल्टा लेगा। ठीक है जी। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उसको भी थोड़ा बहुत जो है समहाउ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इनकी जो है वो नेगेटिव में जाती है, तो ये भी जो है इसकी रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कुछ रीजंस हैं वो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये बात होगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी ऑर्डर क्या है, तो इनकी ऑर्डर इरिटेटिंग सी है, चुभने वाली स्मेल है।
इरिटेटिंग ऑर्डर है इसका। फिर हम बात करें तो ये हमारी स्किन के लिए जो है वो स्किन को डैमेज कर सकती हैं, इनकी जो है टेक्सचर जो है ये ख़राब कर सकते हैं हमारी स्किन को, ठीक है। ये हमारी स्किन पे अटैक करते हैं। अगर ब्रोमीन हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने बात की कि जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देख ली, फिर इनकी हमने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात की, ऑर्डर पे बात की, फिर इनकी हमने सबसे पहले बात की कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सॉलिड कौन से हैं, लिक्विड कौन से हैं, गैसेस कौन सी हैं इसमें से। ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनके अंदर जो है वो ना जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इनकी वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो एक्चुअल में तो वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन क्या है कि जब इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग में देखा जाए तो वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनका जो है वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ ऑल आर द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अकरेंस है इनकी वो क्या है, ये कहाँ का एग्जिस्ट करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं वो देख लेते हैं। छोटी सी इसकी अकरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम जल्दी से देख लेते हैं। अब हैलोजन से जैसे के लिए सॉल्ट बनाने वाले हैं तो ज़्यादातर ये पाए जाएंगे सीज़ की साइड में, क्योंकि जो मेरीन वाटर होता है आप लोगों को पता है वो सॉल्टी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट अकरेंस ऑफ हैलोजन, ठीक है जी। तो बेटा हैलोजन बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ये डाइवैलेंट की फॉर्म में है, ठीक है जी। दूसरों के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। दूसरी बात जो है इसके बारे में कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं ये सॉल्ट, कह लो आप सी वाटर में पाए जाते हैं, बेड ऑफ सॉल्ट रॉक्स, ठीक है, और लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी अकरेंस है कि नॉर्मली कहाँ पाया जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा एक्सट्रीम, वहाँ पे हैलोजन ज़्यादा है। ये सिंपल जो है इसकी अकरेंस थी छोटी सी कि डाइवैलेंट की फॉर्म में है, वाटर में सॉल्युबल हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, और ये जहाँ पे वो होते हैं रॉक्स होते हैं उसके कार्बोनेट्स के और सल्फेट्स वगैरह के जिनके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है उनके अंदर पाया जाता है और लेक्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द पिकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जिस तरह जब मैंने स्टार्ट लिया था सेकेंड चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर में तो हमने इंट्रोडक्शन सारा पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी। सेकंड चैप्टर से हमने ग्रुप्स को स्टडी करना शुरू किया था। तो आप खुद नोट करो कि आपने ग्रुप 1 से लेके अभी जो 7वां ग्रुप पढ़ रहे हो, हर के स्टार्ट में जो है उसके पहले एलिमेंट का पिकुलर बिहेवियर ज़रूर आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन जैसे बात कर लो, या पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम बात करो, पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम बात कर लो, पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन बात करो। ये हर जो है वो एलिमेंट जो हर ग्रुप का पहला मेंबर है वो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है अपने ग्रुप मेंबर से, दैट इज सो कॉल्ड द पिकुलर बिहेवियर, ठीक है जी। तो पिकुलर बिहेवियर फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरीन जो है क्या इसकी पिकुलर बिहेवियर के हवाले से है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है जी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन। इसका चाहे आयन हो या एटम हो, उसका साइज जो है वो होता है छोटा, ठीक हो गया जी। इसकी जो एनर्जी है लो डिसोसिएशन एनर्जी है। ये 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे इनकी रीजंस। रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट, इसका जो वैलेंस शेल है उस पर ये रिस्ट्रिक्ट करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो क्या मतलब है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका
टू इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के साथ इसका डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट कम्बिनेशन है। इनर्ट गैसेस कौन सी हैं? नोबल गैसेस सारी, जो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करती है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है, इसके अंदर ये पावर है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी जो बात है वो है जी हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो दीज आर दी बेसिकली द बिहेवियर शोन बाय द फ्लोरीन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रुप मेंबर्स। तो वन बाय वन करके इसको अगर हम डिस्कस करें इनकी रीज़न, जैसे पहला है स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आयन। तो पहली बात को मैं डिस्कस करूँ तो फ्लोरीन का जो साइज़ छोटा है, अब साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन सारे करीब करीब हैं। ठीक है, साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन करीब करीब हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी टफ है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना वो भी क्वाइट टफ है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखे हुए हैं इसने। ठीक है, दैट्स वाई फ्लोरीन एटम और फ्लोराइड आयन का जो साइज़ है वो छोटा होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब, लो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये है जी कि जिस तरह मैंने बात की फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में आ गए जी 7। ठीक है जी, 6 और ये 7 हो गए। अब इसका साइज़ छोटा है तो ये न्यूक्लियस का होल्ड इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन काफ़ी करीब किए हुए हैं इसने। ठीक है, लेकिन अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो सिर्फ इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, बाकी पेयर्ड हैं जो बॉन्डिंग में हेल्प आउट नहीं कर रहे, तो उनके दरमियान रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसको तोड़ना ईजी हो जाता है। डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम इसी वजह से है कि जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं इसकी वैलेंस शेल में, वो उनकी रिपल्शन की वजह से क्या है कि वो उनको डिसोसिएट करना, उसको तोड़ना क्वाइट इजी है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसकी जो है वो लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन दी आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, सही हो गया। क्योंकि सिर्फ इसमें एक अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे नॉन बॉन्डिंग, बाकी सारे जो है वो बॉन्डिंग कह लो, सॉरी बाकी जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल जो है हमारे पास अनपेयर्ड है। तो उस अनपेयर्ड और वो पेयर्ड सारे जो हैं वो साथ साथ है, करीब करीब है, उनके करीब होने की वजह से रिपल्शन बढ़ती है, उनको तोड़ना जो है वो ईजी है। तो ये सेकंड वाले पॉइंट की ये रीज़न है कि इनके अंदर रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके आउटर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। थर्ड वन है जो रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट। इसका मतलब ये है कि अब इसके आउट पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। जैसा एक कंपाउंड है CF4 SF6, अब इनमें ऐसी है जिसमें फ्लोरीन -1 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लाइक अब इसके साथ 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, चारों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ है कार्बन के साथ। इसमें 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं और ये 6 के 6 जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन -1 है। इन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन बिल्कुल इनर्ट फॉर्म शो करता है, ऑक्सीडेशन -1 के अलावा शो नहीं करता। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट। इसका मतलब ये है कि अपना वैलेंस शेल एक्सटेंड नहीं करता, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया, बस, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। ये किसी से इलेक्ट्रॉन मज़ीद लेता नहीं है और ना ही अपने जो वैलेंस शेल है उसको एक्सटेंड करता है, उस एक्सटेंशन को रोकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट, कि ये बेसिकली जो है एक्सटेंड नहीं करता अपने वैलेंस शेल को, नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंस शेल बियॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा जो है ये वैलेंस शेल अपना जो है वो एक्सटेंड नहीं करता, इसी एक्सटेंशन को रोकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने ऑक्टेट को। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लें, दैट इज डायरेक्ट कम्बिनेशन टू इनर्ट गैसेस। किस वजह से? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो कि 4 हाईएस्ट होती है इसकी वो है, इसकी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर की वजह से क्या है कि ये नोबल गैसेज जो पढ़ोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप, जो लास्ट ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का, उनके साथ ये रिएक्शन दे देता है। हालांकि उनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते, लेकिन क्या है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होने की वजह से ये डायरेक्ट कम्बिनेशन दे देता है। जैसे जीनॉन है,
ठीक है। जीनॉन के साथ जो है वो जीनॉन फ्लोराइड बना देगा, चाहे वो F2 की फॉर्म में बनाए 4 की, वो डिफरेंट आप पढ़ोगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में लास्ट में, कि अब जीनॉन एक नोबल गैस है और ये इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। हीलियम के साथ हो गया, आपके पास जो है आगे नियॉन होगा, जीनॉन होगा, रेडॉन होगा, तो ये डिफरेंट हमारे पास नोबल गैसेज हैं जिनके साथ ये डायरेक्ट कम्बिनेशन देता था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके बेटे एक पॉइंट है कि इसके जो आयनिक फ्लोराइड्स होते हैं, लाइक कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, स्ट्रोंशियम का है, बेरियम का है, या लैंथेनाइड्स का। लैंथेनाइड सीरीज कौन सी होती हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है। तो इनके जो फ्लोराइड, इनके साथ जो बनाएगा आयनिक फ्लोराइड, उस केस में क्या होगा कि वो आयनिक फ्लोराइड्स की जो सॉलेबिलिटी है वाटर के अंदर, वो समहाउ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से क्या होता है हमारे पास, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी वैल्यूज़ जो है वो इनसॉलेबिलिटी, ये वैल्यूज जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि क्रिस्टलाइन, किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए आयनिक कंपाउंड्स में, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये इनसॉलेबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है जी। लास्ट वाला पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं, हाई आयन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसी के साथ सेम रीज़न है इसकी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्वाइट डिफ़िकल्ट, ऐड करना भी क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो इसकी दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट। तो ये हमारे पास इसका पिकुलर बिहेवियर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है ये। रीज़न पूछी जा सकती हैं कि भाई why fluorine has low ionization dissociation energy, why it is restricted of an valence shell to an octet, वो सब ये सब चीज़ें रीज़न पूछ सकते, जो मैंने रीज़न 1 by 1 करके एक्सप्लेन कर दी आपको, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक आज का जो लेक्चर का वो है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन, कि हैलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है क्या, वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज का, वो हम डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, हैलोजन्स की ये बेटा एक खुसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी ये किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। हैलोजन्स शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी when they are react with metals or non metals, ठीक है। चाहे मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल, उनके साथ ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, उनके साथ ही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, लाइक है सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, आप क्लोरीन कर लो, ठीक है। ये हैलोजन है, ये मेरे पास मेटल है, ये हैलोजन है। हैलोजन को अक्सर लिखते हैं एक्स से हैं डिनोट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, ये नेगेटिव ही आयन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी पूरा ग्रुप है इनकी नेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। इस वजह से अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें तो इन पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ये ऑब्वियस एक बात है, नॉर्मली पहले पढ़ते होगे, वेन एवर मेटल एंड नॉन मेटल आर बॉन्ड टुगेदर दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, दोनों ने आपस में एक आयनिक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड में जो उसके साथ रिएक्ट करने वाला एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। ये बात होगी। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये क्या नाम है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कैसे होती है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो इनकी है O.P मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ये डिक्रीज होती है व्हेन
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। टॉप से बॉटम पे जाते हैं, नॉर्मली जो ट्रेंड है एटॉमिक साइज का, एटम के साइज का, तो टॉप से बॉटम में साइज बढ़ता है। जैसे फ्लोरीन है टॉप पे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का उसके बाद आयोडीन का बड़ा है। तो साइज डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, साइज के बढ़ने से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। इट्स मीन जिसका साइज छोटा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सीक्वेंस लिख देती हूँ जिससे पता चल जाए कि किसका जो है वो ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है, नेक्स्ट क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की, और सबसे जो कम है लीस्ट है दैट इज आयोडीन। अब रीज़न है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे हाइड्रेशन, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी वेपराइजेशन जो है आप लोगों ने जब पढ़ा है कि दो एलिमेंट्स इसमें गैसेस हैं, ये वाली गैसेस हैं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो गैसेस की तो वेपराइजेशन ही हम देखेंगे लिक्विड और सॉलिड वाले की। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इन केस ऑफ ब्रोमीन डील किया जाएगा एंड आयोडीन, ठीक है, इन दो की केस में डील किया जाएगा। बाकी ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो तमाम एलिमेंट्स पे, हैलोजेंस पे लागू होते हैं, ठीक है। वन बाय वन करके देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, इफ हैलोजन हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, ठीक है। वाटर के अंदर जब ऐड किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल से सराउंड करते हैं और जो ब्रेक डाउन होती है वो बेसिकली जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज बेसिकली अ हाइड्रेशन एनर्जी। इफ हैलोजन हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी and low dissociation energy. If any halogen having these three factors, then it have high oxidizing power. वो हैलोजन जिसके पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, या जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है, जैसे फ्लोरीन की हमने पीछे पढ़ा कि डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम है, ठीक है, रीज़न भी हमने देखी। तो ये तीन फैक्टर्स जो फुलफिल कर रहा होगा वो बेसिकली क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इन तमाम हैलोजेंस में ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो है जी फ्लोरीन की। जैसे इस सीक्वेंस से आप देख लो, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की सबसे लीस्ट है, ठीक है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है अपने ग्रुप मेंबर की निस्बत, इवन ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है जी। जैसे फ्लोरीन की उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2.87, क्लोरीन का जो है वो लिखा 1.3736 समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आगे ब्रोमीन का और आयोडीन का, ठीक है जी। आयोडीन का तो पॉइंट समथिंग में। तो ये हमारे पास अब इसको खुद देख लो कि 2.87 या 1.36 में कितना डिफरेंस है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये बाकी एलिमेंट्स को भी, बाकी हैलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब हम वो रिएक्शंस देख लेते हैं जिससे ये साबित हो कि ये ऑक्सीडाइज कर सकता है बाकी एलिमेंट्स को भी। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ, पहले क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी रिडक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी है जी 1.36, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला हमारे पास जो है ये, अब फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमारे पास, ठीक है, ये फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकाले और खुद गेन कर लिए, ठीक है, खुद रिड्यूस हो गया। तो ये इसका हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया। अब इसको अगर हम सम अप करें तो 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे, 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विद क्लोराइड आयन इट कन्वर्ट्स इनटू द क्लोरीन गैस
एंड इट सेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ फ्लोराइड आयन। तो इससे ये पता चलता है कि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देमसेल्फ, और खुद जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह अगर अब जैसे मैं यहाँ दोबारा से लिख लूँ ब्रोमीन और आयोडीन, डाउनवर्ड जाओगे तो हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो रही है, फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन के अंदर कैपेसिटी है, वो क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। नेक्स्ट क्लोरीन है, तो क्लोरीन फ्लोरीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन अपने से नीचे वाले दो एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सिमिलरली ब्रोमीन अपने से नीचे वाले आयोडीन को कर सकता है, ऊपर वालों को नहीं कर सकता, और आयोडीन जो है वो किसी को नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आयोडीन हैज़ लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी बुक में जो रिएक्शंस लिखे हैं मैं उसी को फॉलो करती हूँ। आप देखो ये आयन था, ये हमारे पास खुद गैस की फॉर्म, इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन जो इसकी यहाँ से निकालेगा खुद गेन कर लेगा, रिड्यूस हो जाएगा और इसको बदले में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है जी। सिमिलरली ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ब्रोमाइड आयन की, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हमारे पास जो है वो खुद ये है, ठीक है, इसको गैस में कन्वर्ट कर देगा और खुद हमारे पास आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ऐसे रिएक्शंस है जिससे ही पता चलता है कि जो हैलोजेंस हैं सारे ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन के अंदर है, जो इन तमाम को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, बाकी आयोडीन के अंदर सबसे लीस्ट है, और क्लोरीन है, ब्रोमीन अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट्स को नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक था जिसमें आपने पहले इंट्रोडक्शन देखा नोबल गैसेस हैलोजेंस का, फिर आपने एक्नेस देखी कहाँ पाया जाता है, देन पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के बाद जो लास्ट में हमने बात की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें अगर कोई बात पूछनी हुई तो पूछ